दोस्तों, आज मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आप सबको भी उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विथ रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विथ रेखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस स्टॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ, इस स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है और अभी इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक्स ख़राब हैं। अब स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है वो अब हमेशा तो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है और जब स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें एक थोड़ी करेक्शन तो होनी चाहिए और ये अच्छी बात भी है। तो अभी इसमें थोड़ी करेक्शन हो रही है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यही मौका है कि ये स्टॉक जितना गिरे आप उसे गिरने दीजिए और उसके बाद इसकी क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और उसके बाद आप भी इन दोनों स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड कीजिए। और इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं और मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय में आपको करोड़पति बना सकते हैं। अब मैं जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ये जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के हैं। अब आपको तो पता ही है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती है। और क्योंकि ये जो स्टॉक हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है, तो इसलिए अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले स्टॉक के चार्ट को ओपन किया है, तो यहाँ पर जब हम इसके वन डे चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि वन डे में तो इस स्टॉक में 6.46% की गिरावट दिख रही है। अब जब हम इसके 5 डे के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमें गिरावट दिख रही है। 1 मंथ में इस स्टॉक ने 32.27% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 95.44% का रिटर्न है। एयरटेल डेट की बात करें तो 83.83% का रिटर्न है। कंपनी के स्टॉक के अगर हम 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो यहाँ पर हमें 136.16% का रिटर्न दिया है। अब जब हम इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी में हमें अप एंड डाउन दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। अब इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। यहाँ पर देखिए कि इसमें कितनी ज़्यादा हमें तेज़ी दिख रही है। तो अगर इतनी ज़्यादा तेज़ी होती है तो उसके बाद तो हर स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता ही है। तो इस स्टॉक में भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये स्टॉक ख़राब है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए पहले हम कुछ एनालिसिस्ट की रेटिंग को देख लेते हैं। अब जब हम इस स्टॉक के बाइंग रेटिंग को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 100% एनालिसिस इसमें बुलिश हैं और 100% एनालिसिस इसमें बाइंग रेटिंग दे रहे हैं। तो सोचिए कि कोई स्टॉक ऐसा होता है जिसमें कि 100% एनालिसिस्ट बाइंग रेटिंग देते हैं। इसका मतलब तो यही है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत बढ़िया है, तो इसी की वजह से इतनी हमें 100% एनालिसिस इसमें बाइंग रेटिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टॉक के नाम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि स्टॉक का नाम है BSC लिमिटेड। अब अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हम स्टॉक को बाई और सेल करते हैं, तो हमें भी NSE BSE के बारे में पता होता है। अब BSE के बारे में आप सबको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है, तो ये सबसे पुराना शेयर बाज़ार है इंडिया का। तो यहाँ पर हम जिन कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं वे कंपनियाँ यहाँ पर BSE पे लिस्ट होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। अब BSE NSE पर लिस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इन कंपनियों का जो बिज़नेस है वो क्या कम होने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पर अब कंपनियां लिस्ट नहीं होंगी। तो जैसे जैसे समय और बीतता जाएगा तो वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज पर और भी ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी।
तो इसका फ़ायदा एनएससी और बीएससी को भी मिलने वाला है। अब एनएससी का शेयर अभी तक तो लिस्ट नहीं है, तो पूरा फ़ायदा बीएससी को ही मिलेगा। तो इसलिए इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अगर इस शेयर में जो पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट हो रही है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और इसके मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और इसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। और ये जो स्टॉक है अभी ये स्मॉल कैप है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं और ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो चलिए हमने दूसरे स्टॉक के भी चार्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, यानी कि 23 जुलाई को, तो इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था और इसमें 5% का लोअर सर्किट दिख रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों में इसमें लोअर सर्किट दिखा था 5% का, और पिछले 5 दिनों से भी इसमें गिरावट दिख रही है। इसके 1 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें कितना अच्छा रिटर्न दिख रहा है, 14.52% का रिटर्न दिख रहा है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने 177.79% का रिटर्न दिया है। तो सोचिए इसमें 6 मंथ में इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। अब ईयर टिल डेट की बात करें तो 154.96% का रिटर्न है। अब इस स्टॉक के 1 ईयर के रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 319.48% का रिटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें 1 ईयर में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। 5 ईयर के जब चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक ने 418.10% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हमें 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक में कितनी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर किसी स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेज़ी होती है तो उसके बाद तो थोड़ा करेक्शन बनता भी है। और इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। अभी भी इसके जब पी रेशियो को देखते हैं, अभी भी इसके पी रेशियो को देखिए तो 70 दिख रहा है, 17.70 है। अभी इसके पहले जो इसका जो पी था वो 74 से ज़्यादा हो गया था। तो अगर इतना ज़्यादा स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गया था तो इसमें थोड़ा करेक्शन तो बनता है। तो अगर इसमें करेक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है और इस करेक्शन के अपॉर्चुनिटी को हम सबको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें भी इसके क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। अब जब हम इस स्टॉक के बाइंग रेटिंग को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 73% एनालिसिस्ट इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक में भी दम है, तभी तो इसमें 73% एनालिसिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। इसके बाद जब हम इसके टेक्निकल रेटिंग को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग भी हमें वेरी बुलिश दिख रही है। अब पिछले 1-1.5 सालों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं। लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में पता चला और ऑनलाइन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है इसके बारे में पता चला। उसके बाद करोड़ों लोग यहाँ पर नए लोग मार्केट में इंटर हुए हैं, उन्होंने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है। तो ये जो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लोग एक ब्रोकर के थ्रू खुलवाते हैं, लेकिन फाइनली वो कहाँ पर खुलता है, तो वो खुलता है CDSL या NSDL के पास। अब यहाँ पर जो CDSL है तो ये BSE के अंतर्गत आता है। NSDL और CDSL के पास खोले जाते हैं और इनकी जो सिक्योरिटी का जिम्मा होता है वो NSDL और CDSL के पास होता है। तो इस तरह जो जितने ज़्यादा लोग डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसका फ़ायदा इन्हें होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में लोग डीमेट अकाउंट खुलवाना बंद कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय जैसे जैसे और होगा, लोग और भी ज़्यादा शेयर मार्केट में इंटर करेंगे और भी ज़्यादा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलेंगे। अब आने वाले समय में जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलेगा तो उसका फ़ायदा CDSL को होने वाला है। तो इसलिए जो इनका बिज़नेस मॉडल है वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ मिल सकती है और ये जो स्टॉक है हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकता है। इसको अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी से कंपेयर करके देखते हैं तो चलिए हम इसे निफ्टी से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम 3 मंथ में देखते हैं तो जहाँ पर CDSL ने 73.60% का रिटर्न दिया है, वहाँ पर निफ्टी 50 ने 8.21% का रिटर्न दिया है। अब 6 मंथ में जहाँ पर CDSL ने 176.77% का रिटर्न दिया है, वहीं पर निफ्टी 50 ने 13.52% का रिटर्न दिया है। 1 साल में CDSL ने
286.64% का रिटर्न दिया है। वहीं पर निफ्टी 50 से मात्र हमें 42.44% का रिटर्न मिला है। अब 5 ईयर्स में भी देखिए तो CDSL ने 309.29% का रिटर्न दिया है। वहीं पर निफ्टी 50 ने मात्र 64.04% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कितनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए कि CDSL ने पिछले कुछ समय में कितना ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है और आने वाले समय में भी इससे ऐसे ही रिटर्न की उम्मीद है। अब अगर इस स्टॉक में अभी गिरावट हो रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, इसका पी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी मौका है CDSL और BSE में बाइंग का, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और ये जो दोनों ही स्टॉक है बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। और अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को बाई ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आने वाले समय में इसमें आपको अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब ये जो CDSL है और BSE दोनों में एक साथ गिरावट हो रही है, क्योंकि जो CDSL है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है और ये BSE के अंतर्गत आता है। और आने वाले समय में जितनी ज़्यादा कंपनियां शेयर मार्केट पे लिस्ट होंगी तो उसका फ़ायदा BSE को होने वाला है, और जितने ज़्यादा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलने वाले हैं तो उसका फ़ायदा CDSL को होने वाला है। तो इस तरह आने वाले समय में कंपनियां भी लिस्ट होंगी और लोग डीमेट अकाउंट भी खुलवाते रहेंगे, तो इसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को होने वाला है। तो इसलिए इन दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। और आपको तो पता है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वे अनलिमिटेड रिटर्न बना कर दे सकते हैं। वे कंपनी 1000 गुना, 10,000, 20,000 गुना भी आपको ग्रोथ दे सकती हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में मुझे ऐसी ही ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर आप भी इन दोनों स्टॉक्स को अभी से बाई ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आपको भी डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कभी भी आप मेरे या किसी के बोलने पर किसी भी स्टॉक को परचेज ना करें। आप खुद की रिसर्च कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, उसके बाद ही आप अपने हार्ड मनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।